अरविंद क्रिएशंस में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो कानून आखिर कैसे तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 3 के अंदर झांककर। ये सिर्फ कोई मामूली धारा नहीं है, ये तो समझिए पूरे क्रिमिनल लॉ को समझने की एक मास्टर की है। तो चलिए देखते हैं कि न्याय की ये बुनियाद आखिर है क्या। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या हर गलत काम एक जुर्म होता है? और इससे भी दिलचस्प सवाल, क्या कुछ भी ना करना, जी हां, कुछ भी ना करना एक जुर्म हो सकता है? ये सवाल सुनने में भले ही आसान लगें, पर असल में ये हमें सीधे क्रिमिनल लॉ के उस हिस्से में ले जाते हैं जहां चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। और मजे की बात यह है कि इन सभी सवालों के जवाब हमें एक ही जगह मिलते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 में। आप इसे पूरे क्रिमिनल लॉ का एक तरह से ब्लूप्रिंट या गाइडबुक कह सकते हैं। यही वो धारा है जो हमें हर अपराध को उसके सही कॉन्टेक्स्ट, उसके सही संदर्भ में समझने में मदद करती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम बीएनएस की धारा 3 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस की, यानी वो कौन सी स्थितियां हैं जब कोई काम परिभाषा से तो अपराध है पर असल में नहीं। इसके बाद हम समझेंगे कि संपत्ति पर कब्जे का असली मतलब क्या है। फिर आएगा कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट, यानी जब सब मिलकर एक हों। और हाँ, वो सवाल कि क्या कुछ न करना भी जुर्म है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, बीएनएस की धारा 3। देखिए, ये धारा जो है वो पुराने आईपीसी की धारा 6 की जगह आई है, और इसका काम बहुत सीधा सा है। ये हमें कुछ बुनियादी परिभाषाएं देती हैं। आप इसे कानून की डिक्शनरी समझ सकते हैं। इसका मकसद बस ये पक्का करना है कि जब कानून में कोई शब्द इस्तेमाल हो तो जज, वकील और हम सब उसका एक ही मतलब निकालें। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस। कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम जो कानून की किताब में साफ साफ अपराध लिखा हो, लेकिन उसे करने वाले को सजा ही ना मिले? सुनने में अजीब लगता है ना? पर ऐसा होता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका जवाब बीएनएस की धारा 3(1) में छिपा है। ये धारा कहती है कि जब भी हम किसी अपराध की परिभाषा पढ़ें तो हमें उसके साथ साथ चैप्टर 3 में दिए गए साधारण अपवाद को भी ध्यान में रखना होगा। मतलब सीधा सा है, हर नियम का एक अपवाद होता है। कानून कुछ ऐसी खास परिस्थितियां मानता है जहां कोई काम भले ही गलत लगे पर उसे अपराध नहीं गिना जाता। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल से कम है, और वो कोई ऐसा काम कर देता है जो वैसे तो अपराध है। तो क्या होगा? कानून उसे अपराधी नहीं मानेगा। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि कानून ये मानकर चलता है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे के अंदर अपराध करने का इरादा यानी मेंस रिया हो ही नहीं सकता। ये साधारण अपवाद का एक परफेक्ट क्लासिक केस है। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, प्रॉपर्टी का पोजेशन यानी संपत्ति पर कब्जा। ये कॉन्सेप्ट पहले आईपीसी की धारा 27 में था। अब देखिए, आम बोलचाल में कब्जे का मतलब होता है कि कोई चीज फिजिकली किसके पास है, लेकिन कानून की दुनिया में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कीमती चीज है और आप उसे अपनी पत्नी या अपने क्लर्क या अपने सर्वेंट को अपने बिहाफ पर रखने के लिए देते हैं। अब फिजिकली तो वो चीज उनके पास है ना? लेकिन कानून की नजर में उसका कब्जा अभी भी आपका ही माना जाएगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन या रचनात्मक कब्जा। मतलब असल मालिक आप ही हैं, भले ही चीज किसी और के हाथ में हो। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय। ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। ये तब काम आता है जब कोई अपराध कोई एक अकेला इंसान नहीं बल्कि कई लोग मिलकर करते हैं। सोचिए, जैसे फिल्मों में होता है, एक पूरी टीम मिलकर किसी प्लान को अंजाम देती है। तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब कई लोग मिलकर एक कॉमन इरादे से, एक साझा मकसद से कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस एक्ट के लिए वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने वो काम अकेले किया हो। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गाड़ी चला रहा था, कौन बाहर पहरा दे रहा था और कौन अंदर था। अगर इरादा सबका एक था तो सजा भी सबको बराबर मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग मिलकर किसी एक इंसान पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। उनका इरादा एकदम साफ है
और वो इरादा उन सब का कॉमन है। अब भले ही उनमें से सिर्फ एक ही इंसान असल में हाथ उठाए, लेकिन कानून की नज़र में वो सभी लोग उस हमले के लिए बराबर के दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि उनका कॉमन इंटेंशन था। अच्छा, याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था कि क्या कुछ ना करना भी अपराध हो सकता है? तो लीजिए, उसका जवाब आ गया है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कानूनी भाषा में इसे एक्ट बाय ओमिशन या कार्य का लोप कहते हैं, और ये उतना ही सीरियस हो सकता है जितना कि कोई गलत काम करना। बीएनएस की धारा 3(7) यही बात साफ करती है। एक तरफ है एक्ट, यानी कोई काम करना, जैसे किसी पर हमला करना, और दूसरी तरफ है ओमिशन, यानी कोई काम ना करना जो आपको कानूनी तौर पर करना चाहिए था। जैसे अगर किसी जेलर की जिम्मेदारी है कैदी को खाना देने की, और वो जानबूझकर उसे खाना नहीं देता जिससे कैदी की मौत हो जाए, तो ये ओमिशन भी मर्डर ही माना जाएगा। मतलब साफ है, अगर आपकी कोई कानूनी ड्यूटी है तो उससे मुंह मोड़ना भी एक अपराध है। तो अब तक हमने धारा 3 के इन 4 जरूरी पहलुओं को समझा, लेकिन सवाल यह है कि ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी तो बंदी है, पर वो अंधी नहीं है। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, वो ये भी देखता है कि क्यों हुआ, किस इरादे से हुआ और किन हालातों में हुआ। तो चलिए आज की चर्चा के की पॉइंट्स को फटाफट रिकैप करते हैं। पहला, हर गलत काम जुर्म नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट भी मायने रखता है। दूसरा, कानूनी कब्जा सिर्फ फिजिकल होल्डिंग से कहीं ज्यादा है। तीसरा, अगर इरादा कॉमन है तो जिम्मेदारी भी कॉमन होगी, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, कि कभी-कभी एक्शन ना लेना भी उतना ही बड़ा अपराध हो सकता है जितना कि कोई गलत एक्शन लेना। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या कानून सिर्फ वो है जो किताबों में लिखा है, या फिर जो नहीं लिखा है, जैसे कि इरादा, हालात और कॉन्टेक्स्ट, वो ज्यादा मायने रखता है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि न्याय सिर्फ धाराओं का खेल नहीं है, बल्कि सही और गलत की एक बहुत गहरी समझ है। इस पर जरूर सोचिएगा।